नमस्कार मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज भाग्य भाव में बैठे ग्रह जीवन में क्या फल देते हैं, कैसा फल देते हैं, इस बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ कि देखिए, आपके नवम भाव में यदि गुरु बैठा होगा तो आप भाग्यवान व्यक्ति होंगे, क्योंकि गुरु नवम भाव का कारक भी है। नवम भाव की 9 राशि उसका स्वामी बृहस्पति होता है। तो आप परिवार में, संपन्न परिवार में आपका जन्म होता है। यदि आपका गरीब घर में भी जन्म हुआ है तो आपके पुण्य कर्मों से, आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से आपका इस भाव में गुरु विराजमान है। तो आपको परिवार का सहयोग मिलेगा, आपको परिवार का पूर्ण लाभ मिलेगा। पिता के कर्मों को आप आगे बढ़ाने वाले होंगे, तीर्थ यात्रा करने वाले होंगे। और यहाँ पे सूर्य भी यदि हो तो आप स्वाभिमानी और भाग्य में प्रबलता आपकी होगी, आपकी आत्मा मजबूत होगी, आपका भाग्य मजबूत होगा। दूसरों के लिए आप काम करने की आपकी प्रवृत्ति होती है, धार्मिक यात्राएं करते हैं, लग्न पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो आपकी शिक्षा, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि का विकास होता है। तो नवम भाव में बैठा गुरु आपके लग्न को देखेगा, पंचम भाव को देखेगा, तो आपका लग्न मजबूत होगा, आपकी विद्या, बुद्धि, संतान आपके सहयोग होगी, आपका स्वभाव राजा के समान होगा, आपके अंदर भाग्य, हर स्थिति में भाग्य आपका साथ देगा। और यदि ये राहु के साथ होगा तो गुरु को ये राहु भ्रमित कर देता है और गुरु अच्छा प्रभाव देने में निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन गुरु अपना नवम भाव में गुरु की स्थिति मजबूत है तो जातक बहुत अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति होगा, शिक्षा से संबंधित कार्य करेगा और वो देव आत्मा होगी, उसकी आत्मा देवताओं की जैसी होगी, सही विकल्प लेने वाला और अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति होता है, जीवन के सत्य मार्ग में चलता है। यदि सूर्य भाग्य भाव में होगा तो क्या होगा, पिता का सहयोग मिलेगा और पिता के साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा। आपके पिता के जो कार्य अधूरे रह गए हैं उसको आप करेंगे, क्योंकि यहाँ का कारक राहु सूर्य होता है। तो सूर्य आपको यहाँ पे राहु के साथ यदि सूर्य बैठा है तो आपके पिता से मतभेद होंगे, आपका संघर्षशील व्यक्तित्व होगा, मित्रों के साथ आप स्वराशि का होगा तो धनवान प्रतिष्ठित। यदि सूर्य स्वराशि का हुआ, 1 नंबर की राशि में, 5 नंबर की राशि में होगा तो पिता को आप हमेशा सपोर्ट करेंगे, पिता की सोच को आप आगे बढ़ाएंगे और उनके साथ बैठ के आप मतभेद आपका नहीं रहेगा, उनके साथ बैठ के सही योजना बनाएंगे, सही योजनाओं का लाभ लेंगे और पिता के द्वारा आपके भाग्य का विकास होता है। आप आध्यात्मिक होते हैं और आप आध्यात्मिक कार्य करने में सबसे आगे रहते हैं। जैसे कोई धार्मिक कार्य हो रहे हैं तो उसमें आप सबसे आगे रहेंगे। यदि आप पाप पीड़ित हैं तो पिता से आपका मतभेद बना रहेगा। इस भाव में यदि चंद्रमा है तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा की अच्छी स्थिति नवम भाव में होगी तो ये गुरु का घर है, इसमें चंद्रमा प्रफुल्लित होता है। तो आपके विचारों में आप खोए रहते हैं, आप कर्मशील कम होते हैं और आप अपने भाग के विषय में, सबके विषय में कल्पना बहुत ज़्यादा करते हैं। आप मेहनत कम करते हैं, पराक्रम कम करते हैं और कल्पनाओं का ख्याली पुलाव बहुत पकाते हैं। नवम भाव में चंद्रमा आपको प्लानिंग आप बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं, उसको पूरा करने में, उसको सक्रिय करने में आप कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ये चीज़ें आपके जीवन में होंगी। यदि चंद्रमा और पाप पीड़ित में है तो अपनी कल्पनाओं को आप साकार नहीं कर पाएंगे और व्यक्ति जो चीज़ प्राप्त करेगा उसके प्रति आपको संवेदनशील होना चाहिए। जो चीज़ आप प्राप्त करें उसके प्रति आप घमंड ना करें, धर्म के प्रति आप जुड़े, धर्म से ज़्यादा जुड़े तो आपका जुड़ाव इसमें पिता से भी होगा। पिता के कर्मों को आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपका चंद्रमा अच्छा होगा तो माता पिता से संबंध आपके अच्छे होंगे। यदि नवम भाव में शुक्र है, शुक्र जो सांसारिक सुखों को देने वाला ग्रह शुक्र होता है, यदि यह नवम भाव में हुआ तो भौतिक सुख सुविधाओं की आपकी कमी नहीं होगी। यहाँ पे बैठा कोई भी ग्रह होगा वो 7वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखेगा, आपके 5वीं दृष्टि से 7वीं दृष्टि तृतीय भाव पड़ेगी तो तृतीय भाव मजबूत होगा, भाई बहनों के संबंध आपके अच्छे होंगे, भौतिक सुख सुविधाएं
और आपको अनायास ही मिलती रहेंगी। शुक्र वैवाहिक जीवन को अच्छा नहीं होता है। यदि यहाँ पे शुक्र होता है तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत मन मुटाव आपका बना रहता है, श्रेष्ठता उतनी आपको नहीं मिलती है। तीसरे पर दृष्टि डालेंगे तो छोटे भाई बहनों का ये अच्छा करता है। अष्टम भाव में हो तो ज्योतिष क्षेत्र में आप बहुत नाम कमाने वाले होते हैं। गुण विद्याओं के प्रति आपका झुकाव होता है। लक्ष्मी धार्मिक लक्ष्मीवान होंगे, धार्मिकता आपके अंदर होगी। शुक्र आपको विवाह जीवन आपका अच्छा नहीं होने देता। नवम भाव का शुक्र आपके वैवाहिक जीवन को कहीं ना कहीं उथल पुथल मचाता है और वैवाहिक जीवन में दो विवाह का योग कभी कभी दिखाता है। यदि सप्तमेश की स्थिति, सप्तमेश में 2 स्वभाव राशि है और सप्तमेश का स्वामी भी दो स्वभाव राशि में बैठा हो तो 2 विवाह का योग कभी कभी यहाँ बैठा शुक्र दिला देता है। आपकी स्थिति देख करके ये विश्लेषण किया जाता है। बुद्धि अति नवम भाव बैठा है तो दिमाग से आप बहुत बुद्धिमान होंगे। आपका धर्म के प्रति लगाव होगा, मित्रों से आप घिरे होंगे, धार्मिक कट्टरता आपके अंदर होगी, धर्म के प्रति कट्टर होंगे, वाणी आपकी अच्छी होगी और बोलने में आप सभी चीज़ों में बहुत पारंगत होंगे। माता का जीवन आपका थोड़ा सा कष्टमय होगा। यहाँ पे आपका नवम विशेष प्रभावशाली होगा। यदि आपके बुद्ध यहाँ बैठा होगा, पीड़ित होगा तो आपकी लॉजिक आप हर चीज़ में ज़्यादा लगाते हैं। आप किसी चीज़ को धार्मिक कट्टरता होगी, धर्म के प्रति कट्टर हो जाएंगे, हर चीज़ में लॉजिक निकालेंगे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है, तो आपका दिमाग इसमें घूमता रहता है। तो यहाँ पे बुध बृहस्पति की राशि में उतना प्रफुल्लित नहीं होता क्योंकि ये जो मीन राशि होती है उसकी नीच राशि होती है। तो ये इस राशि में आकर के भ्रमित हो जाता है बुध। तो बुध कट्टरपना दिखाएगा, लॉजिक करेगा, ज़्यादा बोलेगा, तो यहाँ पे बुध उतना अच्छा फल नहीं देता। मंगल यहाँ पे होगा तो आपको साहस पराक्रम में आपको लक्ष्य तक वो प्राप्त करेगा। ऊर्जा के साथ आप भाग्य की भी आपका साथ मिलेगा। ऊर्जा को धर्म में लगाता है, उसकी ऊर्जा और भाग्य दोनों आपका साथ देगा। ऊर्जा और भाग्य दोनों आपका साथ देगा। ये बृहस्पति का घर है, अपने मित्र के घर में मंगल होगा तो अच्छी स्थिति होगी। 12वें भाव में इसकी दृष्टि पड़ेगी तो आपको थोड़ा बहुत क्रोधी भी बनाएगा। राहु शनि के साथ है, भाग्य के अवसर आपके हाथ से छूट जाते हैं। शनि यहाँ पे होगा तो यह दृष्टि आपको आपके नवम भाव में दृष्टि होगी तो लाभ भाव में इसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी तो ये यहाँ पर निरंतर आपको लाभ भी दिलाएगा और निरंतर कष्ट भी आपको रहता है, थोड़ा बहुत कष्ट भी देता है क्योंकि दृष्टि इसकी अच्छी नहीं होती है। शुभ ग्रह आपको विपरीत शुभ ग्रह है तो विपरीत परिस्थितियों में भी आप जागरूक हो जाएंगे और निरंतर प्रयासरत रहने के बाद आपको उन्नति मिलती, मेहनती होते हैं। 10वीं दृष्टि 6वें भाव में पड़ेगी तो ये रिपु रोग शत्रु को हंता करते शत्रु हंता योग होगा। यहाँ पे शनि आपके 10वीं दृष्टि से 6वें भाव को देखेगा तो रिपु रोग की आप विजय प्राप्त कर लेंगे और लाभ की स्थिति आपकी कम होगी। ऊंचे दर्जे पे आप काम करने वाले व्यक्ति होंगे और जीवन में काम आपका विलंब से होगा। राहु यदि यहाँ पे होगा तो राहु आपको 1, 3, 6, 10 और 11 भाव में राहु अच्छा होता, अकेला हो तो अच्छा होता है। नवम भाव में राहु होगा तो ये अच्छा परिणाम नहीं देता है, आपको धर्म कर्म करने से रोकेगा, आपके भाग्य बनते बनते उसको भ्रमित कर देगा, भाग्य नहीं बन पाएगा, संघर्ष देगा, पिता से मतभेद सदैव आपका बना रहेगा। थोड़ी देर में पिता पुत्र एक साथ नहीं बैठ सकते। राहु नवम भाव में होगा तो पिता पितरों का आपना सामना होगा तो कोई ना कोई तू मैं होने लगती है। आपका मतभेद बना रहता है। 40-45 साल की उम्र में के बाद आपको कोई ना कोई जीवन में कुछ अच्छा होता है, ज़्यादा उम्र के बाद आपका विकास होता है। धार्मिक लोगों से आप धोखा भी दे सकते हैं, धार्मिक हो करके भी आप षड्यंत्रकारी हो करके समाज को भ्रमित कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे 1, 5, 9 परिस्थितियों में यह राहु आपको धर्म के प्रति षड्यंत्रकारी बना देता है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। राहु यहाँ अच्छा नहीं होता है। केतु यहाँ पे होगा नवम भाव में तो श्रेष्ठ फल देता है। केतु ज्ञान है, ये आपको खर्च भी कराएगा और पुस्तकों को पढ़ने के आप आदी होंगे, आपको रिसर्च करने की आपकी प्रवृत्ति होगी और आध्यात्मिकता की ओर आप जाने वाले व्यक्ति होंगे। केतु मजबूत होगा,
गुरु के साथ होगा तो जातक वैरागी स्वभाव का होगा और धर्म के प्रति जुड़ करके वो काम करने वाला होगा और परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालने की कोशिश करेगा और जीवन में उन्नति के पथ पे जाता रहेगा। तो यहाँ पे इन राशियों का नवम भाव में ये प्रभाव पड़ता है। आपका लग्न जो होता है वो प्राण है, नवम भाव आपका भाग्य है। लग्न प्राण है, आपका मन शरीर है। आपके प्राण और मन में जो एक बैलेंस होता है, 1 और 7 के भाव पर, 1 से लेकर 7 भाव जो होता है वो आपके शरीर का दाहिना अंग होता है। 1 से लेकर 7, पहला लग्न से लेकर 7वां भाव, इसके जो इधर का भाग होता है वो दाहिना भाग होता है अंग का, और 7 से लेकर 12 भाव तक बायां अंग होता है। इसी प्रकार अंगों की शुभता अशुभता का भी पता चलता है। यदि 1 से लेकर 7 भाव में अधिक ग्रह हैं तो आपके वो अंग मजबूत होंगे, आप उस अंग से मजबूत होंगे। इसी प्रकार अंगों का निर्धारण होता है कि आपके कौन से अंग मजबूत हैं, कौन से आपके दुर्बल होंगे। ये सब हमारे 2 भागों में कुंडली को बांटा जाता है। 1 से लेकर 7 तक दाहिना होता है और 7 से लेकर 12 तक वो बायां भाग होता है। तो ये रहे आपके नवम भाव के बैठे ग्रहों की जानकारी। आज मैंने आपको ग्रहों के बैठने की जानकारी दी कि ये ग्रह बैठेंगे तो आपको कैसा परिणाम देंगे। इस जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।